कपालभाति करेंगे। काल के भाल पर इतिहास लिखना है तो प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। चरई वेदी की साधना है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोध। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतमुषा मानयन्ति, यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये। कपालभाति सब करें। एक सत्य कहना चाहता हूं, बड़ा सत्य जीवन का, जगत का, इस सारे जगत के कल्याण का, उपकार का। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये योग साधना तो करनी है। मैं कह रहा था कुछ लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करना है। कुछ लोगों ने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है हमें ईसाईयत को स्थापित करना है, पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, तबलीग की जमात में तब्दील करना है। कोई और बहावी, कोई सूफी, कोई सुन्नी, कोई शिया, अलग अलग शाखाएं हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, कोई कहता है ईसाईयत में तब्दील करना है, और उसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं। कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, उसमें भी कई शाखाएं हैं, कई फिरके हैं। जैनिज्म में, बुद्धिज्म में भी कई शाखाएं हैं। सिखिज्म में बड़ी शाखाएं निर्मित नहीं हो पाई हैं, फिर भी उसमें भी कुछ गुरु तो बन ही गए। ये तो मैंने मजहबी तौर पर कुछ बातें कही। कुछ हिंदुइज्म में कहते हैं कि सारी दुनिया को तब्दील करेंगे, पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद में पूरी दुनिया को हिंदुत्व में तब्दील करेंगे। कुछ कहते हैं पूरी दुनिया में मजहब की अफीम पिला करके सारी दुनिया को नशेड़ी बना दिया, ये मजहब की अफीम अब बंद करनी है। वैसे अफीम चाहे कितनी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, खूब ड्रग ले रहे हैं। बोले मजहब की अफीम पिला करके पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बना दिया है, पागलपंथी बना दिया है। बोले धर्म में अकल की दखल नहीं, और लोगों को एकदम जुनूनी बना देते हैं, उनको जिहादी बना देते हैं। तो कहते हैं हम इस पूरी दुनिया को पूरी दुनिया में समृद्धि से खुशहाली लेकर के आएंगे, समृद्धि से शांति लेकर के आएंगे। तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर नए नए इनोवेशन, इन्वेंशन, नए नए रिसर्च और नए नए समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए हम पूरी दुनिया में समृद्धि खुशहाली लेकर के आएंगे, सारी दुनिया को सुखी बनाएंगे संसाधनों के द्वारा। संसाधनों के द्वारा कुछ सुखी बनाना चाहते हैं, कुछ साधना के द्वारा सुखी बनाना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में, कोई सर्विसेज में, कोई रिसर्च में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई अलग अलग प्रकार के सोशल एक्टिविटीज में, कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज में, और कह रहे हैं कि हम दुनिया में सुख समृद्धि शांति कायम करेंगे, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाएंगे, सारी दुनिया में हम स्वास्थ्य लेकर के आएंगे, समृद्धि लेकर के आएंगे, खुशहाली लेकर के आएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। किसी ने हेवन के नाम पर, किसी ने जन्नत के नाम पर, तो किसी ने गोलोक धाम के नाम पर, किसी ने हरि धाम के नाम पर, किसी ने स्वर्ग के और मोक्ष की मुक्ति के नाम पर दुकानदारी खोल रखी है। और ज्यादातर लोग एक लेवल पर जाने के बाद फिर सिर फ्री बातें करने लगते हैं। ज्यादातर लोग इन सिर फिरों से धरती का कितना कल्याण होगा हमको नहीं पता, इसके ऊपर ज्यादा आलोचना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह सब योग करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें, और किसी को ओंकार गायत्री में नहीं बोलना है तो मौन ध्यान करें। सुबह सुबह योगासन करें, प्राणायाम ध्यान करें, व्यायाम करें, बलवान बने, शरीर से बलवान बने, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बने, हृदय से श्रद्धावान बने, आसन से चरित्रवान बने, शीलवान बने। सुबह सुबह योग करें, दिन भर कर्म योग करें, अष्टांग योग के मार्ग पर चलें, अहिंसा सत्य अस्तेय के मार्ग पर चलें, यम नियमों का पालन करें, सोच संतोष जीवन में रखें, स्वयं सुखी रहें, औरों को सुख बांटें,
योग करें, सहयोग करें। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जाय। अब यदि मैं इसको वैदिक भाषा में बोलूं तो हम एक वेदमय, ऋषिमय, अध्यात्ममय, योगमय, आध्यात्मिक, नैतिक, दिव्य भारत, दिव्य व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और एक दिव्य दुनिया, डिवाइन इंडिया, भारत, डिवाइन वर्ल्ड, दिव्य देश, दिव्य दुनिया बनाना चाहते हैं। और इसमें कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, कोई इसमें केवल भौतिक एजेंडा नहीं है। और मैंने कहा है बार बार, केवल भौतिकवाद, केवल अध्यात्मवाद ये कल्याण का मार्ग नहीं है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। माना ये नाशवान है जीवन और जगत, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। यद्यपि अंतिम शाश्वत नित्य सत्य ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्मांड भी तो उसी ब्रह्म की सगुण साकार अभिव्यक्ति है, उसी की तो शक्ति है। इसको जो ब्रह्मांड को झूठा बता रहे हैं, वो ब्रह्म को ही के ऊपर झूठ का आरोप लगा रहे हैं। जब भगवान सत्य है, जब ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्मांड कैसे मिथ्या हो सकते हैं? इसलिए योगी श्री अरविंद ने कहा, ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम, जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, मोक्ष भी सत्य है, और सबसे बड़ा सत्य है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, सहज समाधि, सहज योग, ऐसा हो जीवन हमारा। और ऐसा बनेगा जब ये जगत, जब तब चारों तरफ होगा उजियारा, तब कहीं पर अंधेरा नहीं होगा, संशय नहीं होगी, भ्रम नहीं होगी, भ्रांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं, कोई क्रूरता नहीं, कोई हिंसा, वायलेंस नहीं। और युद्धों का तो प्रश्न ही नहीं। नो वार, नो वायलेंस, नो क्रूरटी, नो लाय, कोई झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, कहीं दुराचार व्यभिचार नहीं होगा, चारों तरफ सत्य सदाचार कायम होगा। ये है अष्टांग योग की साधना। इसको ज्ञान योग कहो, भक्ति योग कहो, कर्म योग कहो, विभूति योग कहो, आत्म संयम योग कहो, इसको अक्षर पुरुषोत्तम योग कहो, इसको मोक्ष संन्यास योग कहो, शब्द जो दो। और इस प्रक्रिया को और इन सिद्धांतों को, इस विचार को, चाहे हम, मैंने कहा मोरल वैल्यूज कहें, ह्यूमन वैल्यूज कहें, इसको स्पिरिचुअल वैल्यूज कहें, इसको कॉमन वैल्यूज, कॉमन पार्लियामेंट की बात आती है पूरी दुनिया में। और मैंने एक दिन कहा था कि वो दिन भी आएगा जब देशों की सीमाओं के नाम पर जो नफरत का जहर घोला जाता है। एक ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, ये राजा महाराजाओं के नाम पर, सीएम पीएम के नाम पर इस दुनिया के अंदर जो लोग क्रूरताएं करते रहे, ये शासक, ये क्रूर राजनेता, एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया एक परिवार बन जाएगी, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट होगा और सब लोग मिलजुल करके हिंसा के आधार पर नहीं, अहिंसा के आधार पर, एक दूसरे के वैमनस्य के आधार पर नहीं, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के आधार पर, आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर, ईश्वरीय विधान के आधार पर इस संसार में शासन होगा। चाहे 100, 200, 500, 1000 साल लगे, लेकिन वो भी दिन होगा जब दुनिया में एक दिन वर्ल्ड पार्लियामेंट बने। सारे देशों के नाम पर झगड़े खत्म, सीमाओं के नाम पर लाखों लाखों सैनिक लगे हुए, तोप खाने एक दूसरे की तरफ तान करके खड़े हुए, तोपों का मुंह खोल दो, अब इधर गोले दाग दो, अब इधर एटम बम दाग दो। क्या हो रहा है तमाशा? चारों तरफ विनाशकारी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ये है लंबी यात्रा हमारी,
इसलिए कुछ लोगों को चाहे पतंजलि योग पीठ का या आध्यात्मिक यज्ञ अनुष्ठान आंदोलन अभियान समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन्स, ऐसे डिवाइन स्पिरिचुअल सिटीजन्स तैयार कर रहे हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में नेतृत्व की भूमिका में होंगे। देश ही नहीं, सारी दुनिया के नागरिकों को धीरे धीरे हम जोड़ेंगे आने वाले 25-50 वर्षों में। अपनी आंखों के सामने हमें काम करना है और धीरे धीरे एक वो भी दिन आएगा जब सारा संसार यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एकत्व अनुपश्यत परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वी संजानान उपासते समानो मंत्रः समिति समाने समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मंत्रम अभिमंत्रैव समानेन वो हविषा जहोमि समानि वाकोति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनः यथा वसुसाहस। ये ऋग्वेद का अंतिम उद्घोष सारी दुनिया मिलकर के गाएगी। आओ साथ साथ मिलकर के चले। ये मजहब के झगड़े, ये देशों के झगड़े, ये सत्ता और संपत्ति के झगड़े खत्म करो। आओ सब मिलकर के परस्परता में पूरकता के सिद्धांत पर एक दूसरे को सुख पहुंचाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, योग करते हुए, सहयोग करते हुए, परस्पर मिलजुल करके खुद सुखी रहे औरों का सुख बढ़ाएं। तो एक बहुत बड़ा नक्शा मैंने खींचा। ये मास्टर प्लान है, ये स्पिरिचुअल प्लान है हमारा। कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हिडन पावर्स अलग अलग तरह से बहुत डिस्ट्रैक्शन में लगी हुई है। ये सब भी परास्त होंगे, चाहे असुर सत्य कितनी भारी दिखे। कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरण। ये सत्व से सारा अशुभ का साम्राज्य ढहेगा और देवत्व की विजय होगी। सत्यमेव जयते। ये सृष्टि का अंतिम सत्य है।